Hello, good morning, children. Welcome in today's class. Children, it's too much cold, huh? You all are taking proper care to overcome the cold? Yes, you all are wearing gloves, sweaters, jackets, wearing them. Very good. Avoid the going outside unnecessarily. Don't move outside without cap, without socks. Okay, children? Children, today we will continue the lesson number 12, air, water and weather. You all are ready with your book and notebook? Because today we will complete the book exercises and the notebook work also. Children, today I will tell you something new. आज मैं कुछ नया आपको एयर के बारे में और बताऊंगी. हाँ, it is from the not from your book, it is from another book. I am sharing the pages. Just you see and read it up and understand what I am telling. Huh? After that, we will do our book exercises and the notebook work. Children, I am sharing the PDF where you will find some pages. Just listen and increase your knowledge. Children, about air, in this picture you can see that glider is moving in the sky and the bird can move in the sky. How it happens? Due to the air. If there is no air, can these things happen? No. Let's read about air. Air is present all around us. Air कहाँ होती है? Air is present और हमारे चारों ओर होती है. We cannot see it. हम उनको देख नहीं सकते. We can only feel the presence of air. हम केवल एयर के प्रेजेंस को फील करते हैं. आप कैसे फील करते हो? When the branches of trees sway, जब पेड़ की जो ब्रांच टहनियां होती है वो हिलती हैं, we know the air is moving, तो हमको पता चलता है एयर चल रही है ना. All living things need air to breathe. और लिविंग थिंग्स को किस लिए एयर चाहिए होता है बेटा? नीड एयर टू ब्रीथ. अब जरा हम लोग एयर के बारे में और जानेंगे. कंपोजिशन ऑफ एयर. चिल्ड्रन, एटमॉस्फेयर क्या होता है? दिस इज आवर अर्थ ऑन विच वी लीव. Our earth is surrounded by a layer of air. ये जो लेयर ऑफ एयर अर्थ के चारों ओर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. व्हाट वी से? एटमॉस्फेयर. और इस एटमॉस्फेयर के बाहर जहां पर एयर नहीं होती है, अ वास्ट स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस है, उसको हम कहते हैं स्पेस. हम क्या कहते हैं? स्पेस, अंतरिक्ष. देयर इज नो एयर इन द स्पेस. स्पेस में एयर नहीं है, तभी ना स्पेस क्राफ्ट में वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं और नोबडी कैन लीव विदाउट ऑक्सीजन, और वहां पे लाइफ नहीं है. एंड चिल्ड्रन, कंपोजिशन मतलब किससे मिल मिल के एयर बनी है? एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस. बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी है. वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है. द मेन गैसेस इन द एयर आर, एयर में कौन कौन सी मेन गैसेस हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में देखो ये कंपोजिशन है. How many gases are there? Nitrogen, oxygen and other gases, carbon dioxide and other gases. Children, the main gas in the air is nitrogen. This is not in your book. For your knowledge, I am telling these things. Huh? From another book. This is from the another book. ये नाइट्रोजन. एयर में सबसे ज्यादा क्या है बेटा? नाइट्रोजन. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन? इट इज 78%. And after that, there is oxygen. Oxygen is the life gas which is known as, it is 21%. And other gas or water vapor कितने हैं? Just 1%. You can see this yellow color की जो पतली सी लाइन है 1% है. अब क्या होता है? Plants give out oxygen during the photosynthesis in the daytime. फोटोसिंथेसिस सबको पता है, जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और बदले में क्या हमें मिलता है? ऑक्सीजन गैस. प्लांट रिलीज ऑक्सीजन गैस. तो हमारे इस एयर में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्लांट से आती है. दैट्स व्हाई वी से ना कि मोर प्लांट मोर ट्रीज. अगर जहाँ पे अच्छा सा पोल्यूशन फ्री रखने के लिए, अच्छे वेदर के लिए, अच्छे हेल्दी एयर हमको कैसे मिलेगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट को वहां पे ग्रो करेंगे. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट्स ऑल्सो रिलीज एट नाइट. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है बेटा?
कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग जैसे अब हम लोग सांस में बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन तो अंदर लिया और बाहर हम एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम टाइम्स एनिमल्स भी इनहेल क्या करते हैं, एक्सहेल क्या करते हैं, बाहर की ओर कौन सा गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सेम टाइम द प्लांट्स आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। तभी ना बोलते हैं रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात में नाइट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो रिलीज करते हैं, क्योंकि रात में तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, देयर इज नो सन, देयर विल बी नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन गैस बनेगी नहीं। Decaying plants and animals and volcanic eruption release nitrogen in the atmosphere। इतनी सारी नाइट्रोजन कहाँ से आती है, जो प्लांट सब गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, एनिमल बीइंग जो डेथ कर जाते हैं, वो सब डिके होकर के धीरे धीरे जो एंड की ओर जाते हैं उसको डिके कहते हैं ना, समाप्त होना। एंड वॉल्केनिक एरप्शन, और वॉल्केनोस में से भी कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन, and it is released into the atmosphere, और atmosphere में नाइट्रोजन गैस आती है। And children, air also contain water vapor. Sometimes we feel hot and sticky on a rainy day. What happens? Because the amount of the water vapor increases in the air. तो water vapor जो air में रहती है वो बढ़ जाती है उसकी मात्रा, तो वेदर कैसा हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है, हमने पढ़ाया था ना। एंड चिल्ड्रन, और एयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स। आप देखते हो इस तरीके का सोफा या कोई भी टेबल वगैरह बहुत दिनों तक आप छोड़ दोगे तो उस पर क्या जम जाती है, डस्ट। एयर कंटेन्स a lot of germs and dust particles. For example, if we do not clean furniture for a few days, we can see a layer of dust on its surface. It happens because the dust particles in the air settled on the furniture. ये किस वजह से होता है कि फर्नीचर पे हमारे जो है एयर के पार्टिकल्स सेटल्ड हो जाते हैं। तो आज हमने क्या जाना कि एयर किन से मिल के बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, ये सब कुछ एयर में प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन कहाँ से मिला, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, जो सड़ते हैं प्लांट एनिमल्स जो मर जाते हैं वो कौन सी गैस निकालते हैं, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कहाँ से निकल आता है एटमोस्फियर में, प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, हम लोग ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, और नाइट के टाइम में प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। इस तरीके से आज हमने कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में पढ़ा। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस। और एटमॉस्फेयर क्या है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों ओर एक मोटी लेयर एयर की होती है जो कि एटमॉस्फेयर कहलाती है। एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत बड़ा सा स्पेस, अंतरिक्ष होता है, देयर इज नो एयर, वहां पे एयर नहीं होती है। So let's read the another thing. This is the picture of composition of air. Oxygen and water vapor 1%, other gases and water vapor 1%, oxygen 21%, nitrogen 78%. And children, why air is important? Importance क्या है एयर का? It helps to dry the clothes. आप विंड की मदद से ही ये क्लोथ्स जल्दी सूखते हैं ना, एयर की मदद से। It helps to breathe and life. और एयर हमको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उसी से हम सांस लेते हैं। एंड इट इज फील्ड इनटू टायर्स ऑफ व्हीकल। और जो हमारी कार, बाइक ये सब चलती है, ट्रक, ट्रैक्टर, बसेस, उनके व्हीकल के अंदर क्या भरा होता है, एयर। यदि एयर नहीं होगा इनके अंदर तो क्या ये उतने बड़े ट्रॉली का वेट संभाल पाएंगे और चल पाएगा, नो। इट ब्रिंग्स क्लाउड एंड कॉजेज रेन। और एयर क्लाउड को लाती है और बारिश कराती है। एंड इट हेल्प्स टू मूव सेल एंड बोट। जो इस तरीके की बोट्स चलती हैं वो किसकी मदद से चलती हैं, एयर की मदद से चलती हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एंड इट हेल्प्स ग्लाइडर्स एंड हॉट एयर बलून टू मूव। और ग्लाइडर्स और हॉट एयर बलून जो ऊपर मूव करके जाते हैं, किसकी वजह से जाते हैं बेटा, ड्यू टू एयर। And this is in your book page number 116. Children, when we eat and what we wear, हम क्या पहनेंगे, what we eat, हम क्या खाएंगे, and कैसे हम enjoy करेंगे, it depends on the season. ये सब कुछ सीजन पे डिपेंड करता है। आप जो है वाटर पार्क में एंजॉय करते हो तो, लेकिन क्या विंटर सीजन में जा सकते हो, नहीं, यू विल गो इन समर। For example, we like to drink lots of water and cold drinks in summer.
and we wear light colored cotton clothes. In winter we wear like, तो क्या हम लोग कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम लेते हैं क्या विंटर्स में? नो, we like to have some hot soup and hot milk, coffee, tea. और what type of clothes we wear? We wear woolen clothes. And children, humid का मतलब होता है lot of water vapor. एयर में जब बहुत सारी water vapor होती है. सीजन क्या है? A time period when one type of weather continues for few months. हाँ? Let's do some book exercises. चलो अब लोग book exercise करते हैं. Take the correct option. तो in previous class we have done. Now air contains both of these. Air contains क्या करता है? Gases और water vapor दोनों रखता है. The strong wind usually with rain and thunders cause a storm. ये storm लाता है. In the water cycle, condensation take place in the air. Warm air is light. In summer, the days are mostly hot. ये हमने सबने कर लिया था. Let's do this second one. चलो अब हम लोग इस लोग second वाले को करते हैं. You all have pencils. Take out your pencils, बेटा. आप पेंसिल सब ले आओ, यूज करो. चलो, मैच द कॉलम. यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगी. हाँ, स्टॉर्म. स्टॉर्म में क्या हो, किससे मैच करेंगे? रेनफॉल, नो. वुलन क्लोथ्स, नो. जेंटल विंड होता है क्या? नो. फ्लावर्स ब्लूम, नो. व्हाट इज स्टॉर्म? स्टॉर्म इज अ क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड है. तो इसको हम लोग किससे मैच करेंगे बेटा? कौन से नंबर के उससे मैच करेंगे? वी विल मैच विथ नंबर 5. ठीक है, स्टॉर्म को हम किससे मैच कर रहे हैं? 5 से. चलो, ब्रीज क्या होता है? व्हाट इज ब्रीज? ब्रीज इज अ जेंटल विंड. जेंटल विंड को किससे मैच करेंगे? नंबर, कौन सा नंबर डालेंगे? 2. एंड मॉनसून क्या होता है? मॉनसून में क्या होता है? इन मॉनसून देयर इज अ रेनफॉल, नंबर 3. एंड विंटर, in winter we wear woolen clothes. Then here we will write number 4. We will match with number 4. And spring season, what happens? In spring seasons, flowers bloom. We will write here number 5. Okay, you all have done. Storm क्या है? Strong wind है. Children, यहाँ देखो, ये गलत. This you will write number 1. आप यहाँ पे क्या लिखोगे? number 1. This is number 1 बेटा. आप इसको डिलीट करो तो मिटा दो. और यहाँ here you will write number 1. कौन सा नंबर आप लिखोगे? storm. storm गलत. you will write number 1 here. यहाँ पे कौन सा नंबर लिखोगे? number 1. okay, this is number 1. you all make it correct. now this is number 1. give 2 examples each of. ये अपनी font size में बढ़ा देती हूँ. and here you will write number 1. ठीक है. now types of wind. 2 types of wind आपको लिखना है. 2 types of wind. okay, one is, यहीं से हमको पता चल जा रहा है, storm. जब heavy होता है तो क्या बोलते हैं? storm. STORM. and second type of wind क्या होता है? breeze. BREEZE. it is breeze. okay, and types of weather. weather कैसा होता है? windy भी होता है ना? WINDY, windy. और कैसा होता है? cloudy भी होता है ना? CLOUDY. you can write any other also. आप कोई और भी लिख सकते हो. हाँ, now types of season. 2 examples सबके लिखने हैं.
टू टाइप्स ऑफ सीजन्स क्या है? कोई भी टू सीजन्स हम लिख सकते हैं. विंटर, WINTER, विंटर, एंड हियर समर लिख दो. SUMMER, summer. And the things you would like to drink in winter. विंटर में आप क्या पीना पसंद करोगे बेटा? सूप, हॉट सूप. सब लोग हॉट सूप पीना पसंद करते हैं ना? लाइक टू ड्रिंक इन विंटर. और क्या आप क्या पीना पसंद करोगे? टी. विंटर्स में लोग टी, कॉफी, एनीथिंग यू कैन राइट. हाँ, आप कुछ दूसरा भी लिख सकते हो यहाँ पे. Yes, student, this is the defined words. This is the defined words. Oh, this is the right short note. Define तो we have already done. This is right short note. अभी हम लोग क्या करने की? Defined words we have written in our previous class. The next is write short notes on. This is your notebook work. You all will write from the new page. Defined words पिछले classes में हमने लिखा है. This time we will write short notes. It is number D, book in page number 117. Just see. चलो हम लोग देखते हैं ये क्या है. Let's see this defined words. Yes. Lesson number 12, air, water and weather. Okay, this is the notebook work. What is this? Write short notes on. आपको इस पे क्या लिखना है? Short notes लिखने हैं. हाँ, you all will write. Number 1 is things that the air contains. एयर क्या क्या रखता है? अभी मैंने इसीलिए आज आपको डिटेल में ये पूरा दिखाया था ना. You all will write answer. Air is a mixture of many gases such as oxygen, carbon dioxide, nitrogen and water vapor. Mainly इसमें क्या क्या होता है? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen and water vapor. It also contains smoke, धुआं होता है, dust particles होते हैं and germs that makes the air impure. और ये जो डस्ट पार्टिकल और जर्म्स और हम बोलते हैं ना एयर पोल्यूशन है, वहाँ की एयर पोल्यूटेड है, दिल्ली की एयर बहुत पोल्यूटेड है. तो इसका मतलब क्या है? उसके एयर में स्मोक बहुत ज़्यादा है और डस्ट भी बहुत ज़्यादा है और जर्म्स भी होंगे तो भी वो इम्प्योर कहा जाएगा. ओके, देन यू विल ड्रॉ अ लाइन विद स्केल. आप क्या करोगे? एक स्केल से पूरी यहाँ पे एक लाइन खींचोगे. Come to the next, humid weather. What is humid weather? When there is a lots of water vapor in the air around us. जब हमारे चारों ओर की एयर में बहुत सारा वाटर वेपर आ जाता है, it is said to be humid or moist. तो हम क्या कहते हैं कि वेदर कैसा हो गया? ह्यूमिड हो गया या मॉइस्ट हो गया. Such weather is called humid weather. Places when that are close to sea mostly have humid weather. कहाँ पर ह्यूमिड वेदर सबसे ज्यादा होता है? वो एरियाज जो समुद्र के किनारे लगे होते हैं. लाइक इन मुंबई वहाँ स्टार्टिंग ज्यादा होती है ना लोगों को. कम टू द थर्ड वन. आपको शॉर्ट नोट मॉनसून पे लिखना है. व्हाट इज मॉनसून? इट इज अ सीजन इन द मंथ बिटवीन जून एंड सितंबर. It rains in most part of the India in most days. मोस्टली इंडिया के अधिकांशतः पार्ट में बारिश होती है सारे दिनों तक. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स और फार्मर्स अपना क्रॉप्स ग्रो करते हैं. इट इज कॉल्ड मॉनसून और रेनी सीजन. ये क्या कहलाता है? मॉनसून या रेनी सीजन कहलाता है. और बाहर जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेन कोट पहनते हैं हम लोग. और क्या यूज करते हैं बेटा? गम बूट्स पहनते हैं. जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है? इट्स फ्लड हो जाता है, बाढ़ आ जाती है ना. कुछ सिटीज में आप देखते होगे, स्टेट्स में आपके, इवन इन आवर रिवर गंगा में भी ऐसा होता है कि यहाँ वहां पे बाढ़ आ जाती है. ऐसा होता है ना बेटा? व्हेन इट्स टू मच रेन, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है.
And when there rain is very important to grow crops. If there is no rain, और यदि बारिश नहीं होती है, कम होती है, तो क्या होता है? ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाते, उनको वाटर, नेचुरल वाटर नहीं मिलता है। इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया हमारे यहाँ की ऐसी कंट्री है जिसमें कि हमारे यहाँ की फार्मिंग किस पर डिपेंड करता है? नेचुरल रेन पे। जो रेन बारिश होती है उस पर डिपेंड करते हैं, मोस्टली फार्मर्स उस पर डिपेंड करते हैं। और यदि रेन नहीं होगा तो फिर ड्रॉट आ ही जाएगा, फिर फार्मर्स क्रॉप नहीं ग्रो कर पाएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब कुछ नहीं ग्रो होंगे, तो हम लोग के लिए भी दिक्कत आएगी ना। ओके चिल्ड्रन, देन व्हाट वी हैव डन टुडे? वी हैव डन द बुक एक्सरसाइजेस। हमने एयर के बारे में पढ़ा, हमने कुछ न्यू आपको बताने की कोशिश की अबाउट द एयर एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। आप सबको पता चल गया होगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर sorry, and what is the composition of air, and we have done the book exercises भी किया ना हम लोगों ने, पेज नंबर 117। हाँ, and we write short notes। आपको कुछ short notes है, exercise number D, that was the notebook work। Children, I will share that work on today's work in the PDF form on the Edunix app। Edunix app में आप lesson number 12, chapter number 12 में air, water, weather में when you will go in your e-content, in document, you will find these things। From there you can write it। आप वहां से देख करके लिख लोगे। Next thing are left some book exercises, answer these questions, think and answer, and the activity is also that we will do in the next class। Okay children, we will do the next। there are many things to do, it is in your book, in your page number 118 में देखो ना, ये जो 118 में बनाया, रेन गॉज बनाने का है, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल से मेक अ रेन गॉज। कि एक क्या होता है, रेन गॉज होता है क्या, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कितनी बारिश हुई है ये नापता है, ठीक है। एंड वी विल डू सम बुक एक्सरसाइजेस, इस तरीके की बुक एक्सरसाइजेस भी हमारी लेफ्ट है। These all things we will do in our next class। Okay children, meet you soon in the next class। Bye bye dear।